हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 7 पे। ये हमारा पॉलिनोमियल पे लास्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, ठीक है। हमने 7 लेक्चर में पॉलिनोमियल को भी एंड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही एक एक करके वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज जो है वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है। आप पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको जो है एक एक जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने देखा है कि हमने जितने भी प्रॉब्लम्स हमको आए हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम हो, हमने हर एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को टच किया है और हर एक कॉन्सेप्ट को हमने जो है डीपली हमने जो है आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे चैप्टर और सारे क्लासेस में इस चीज को मेंटेन रखें, ठीक है स्टूडेंट। और हमारी आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस लेक्चर का फायदा उठा सकें, ठीक है। ये आपका लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और वो भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। और ये क्लास 9 से अभी शुरू हुआ है, स्टार्टिंग अभी क्लास 9 से हुई है। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्लास 9 ही हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट जो है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और आपके बैचलर के डिफरेंट कोर्स से जहां जहां मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है, जिस भी सेमेस्टर में, हम सारे सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप जो है इस चैनल से हर लेवल के स्टूडेंट को जोड़ने का काम करें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले प्रॉब्लम पे, देखते हैं क्या है आज का पहला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं आज के अपने एक्सरसाइज के पहले प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 2.4। कौन सा एक्सरसाइज था? एक्सरसाइज 2.4 का हमने जो है 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। अब यह हमारा है 8th प्रॉब्लम, ठीक है। और हमने क्या किया था? 7th प्रॉब्लम किस पे बेस्ड था ये पूरा एक्सरसाइज? ये पूरा एक्सरसाइज आपका बेस्ड था आइडेंटिटी पे, ठीक है। आइडेंटिटी पे बेस्ड था और टोटल 10 आइडेंटिटी आपको हमने बोला था कि मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आइडेंटिटी मेमोराइज कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम 8 में आपके टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम आपको एक दो प्रॉब्लम बता दे रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, उसको आप लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बाय द वे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आते हैं हम अपने पहले पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? हमारा पहला पार्ट है 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने सही से आइडेंटिटी मेमोराइज किया है तो जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आएगा आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम पे ये हमारा, कौन से आइडेंटिटी पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a³ यहाँ भी है, बी और b³ है, यानी a³ प्लस b³ का फॉर्म हमको दिख गया। यानी इतना सा हमको अगर हिंट्स मिल गया तो इससे हम इतना कर सकते हैं कि एक बार ट्राई कर लेंगे कि इसको जो है x प्लस वाई के होल क्यूब में ब्रेक करने का। क्यों x प्लस वाई का होल क्यूब हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बोला था कि अगर ए बी के फॉर्म में अगर आपका जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है तो कोशिश करिए कि उसको एक्स वाई के फॉर्म में आइडेंटिटी यूज करने का। उससे क्या होगा, कंपेरिजन करने में आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको जो है थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? 8a³ को हम क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब, यानी हमको x³ का पार्ट मिल गया। फिर b³ को हम क्या लिख सकते हैं? b का होल क्यूब, यह तो ऑटोमेटिक क्यूब है, तो यहाँ पे y का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यानी एक का क्यूब दूसरे का क्यूब मिल गया। फिर क्या है? 3x² y, फॉर्मूले में क्या है? 3x² y, यहाँ पे प्लस है, x² यानी 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर करने के बाद हमको सिमिलरली यही वैल्यू मिल रही है। तो यानी ये जो है हमारा इसी फॉर्म में एक्सपैंड करके रखा हुआ है। अब इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे? अपने आइडेंटिटी जो हमने यूज किया है उससे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? x के जगह पे 2a रखे हैं, 2a रखे हैं, 2a रखे हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 2a मिल जाएगा। और y इज इक्वल टू हमको स्टूडेंट मिल जाएगा b, और यहाँ पे भी b है। आप देखिए y जहां जहां पे रहेगा फॉर्मूला वहां वहां b यूज हुआ है, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 2a प्लस b का
होल क्यूब। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसी को 3 टाइम्स लिख देंगे, क्यूब है इसलिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये दिए हुए हमारे पॉलिनोमियल का। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। यहाँ पे देख रहे हैं 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने अगर ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप जो है इसको समझ पा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्म बन रहा है, माइनस 3x स्क्वायर वाई का फॉर्म बन रहा है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको जरा ब्रेक करने की कोशिश करिए और देखिए क्या इस फॉर्म में आ पा रहा है। तो देखते हैं, हम लोग दूसरे पार्ट पे आ गए हैं, हमारा दूसरा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए 2a का क्यूब यानी x क्यूब भी मिल गया, माइनस b क्यूब यानी y का क्यूब मिल गया, माइनस 3x स्क्वायर y यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2a का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इनटू क्या है यहाँ पे b के जगह पे y है, b हो गया, प्लस 3xy स्क्वायर यानी 3x के जगह पे 2a और y के जगह पे b, यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूले पे ये पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 2a पुट कर देंगे और y के जगह पे b पुट कर देंगे, 2a माइनस b का होल क्यूब। और आप देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला किस पे आ गया, 2a माइनस b का होल क्यूब पे आ गया। और हम इसको 3 टाइम्स है तो इस पे क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट पे आ जाइए। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपका, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप देख रहे हैं कि 27 यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे 3 यानी देखो a क्यूब का पार्ट मिल गया, माइनस b क्यूब हो रहा है, यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब के उसमें हम इसको जो है लिख सकते हैं बाई हेल्प ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। और यहाँ से आपको सॉल्व करने पे लास्ट में क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इसको आप लिख देंगे 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पे 4a का क्यूब बनेगा और ये 3b का क्यूब बनेगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसी को इन्होंने 3 टाइम्स लिख दिया है। ऐसे यहाँ पे देखें 27p क्यूब माइनस 1 बाई 216 माइनस 9 बाई 2p स्क्वायर प्लस 1 बाई 4p। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको भी जब आप एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तो आप देख रहे हैं 27p क्यूब का मतलब क्या हो गया, 27p क्यूब का मतलब हो गया आपका 3p का होल क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, माइनस लगा हुआ है स्टूडेंट, 1 बाई 216 बन जाएगा 1 बाई 6 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस क्या बन जाएगा, 3p माइनस 1 बाई 6 का होल क्यूब, और इसी को 3 टाइम्स लिख दिए हैं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने 2 ही आइडेंटिटी यूज किया है, एक आपका जो है x प्लस वाई का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी, और एक जो है आपका x माइनस वाई का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने अब अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम आ गए हैं 9th प्रॉब्लम पे। हमारा 9th प्रॉब्लम कह रहा है वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने में क्या होता है स्टूडेंट, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए और राइट हैंड साइड के इक्वल ला दीजिए, या आप जो है वाइस वर्सा राइट हैंड साइड लेकर के चलिए और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो है उसको ला दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में देखेंगे कि बिगर पार्ट कौन सा है, बिगर पार्ट कौन सा है। बिगर से स्मॉल करना आसान है, लेकिन स्मॉल को जो है बड़ा करना जो है टफ है। तो हम लोग टफ रास्ता क्यों चूज करें, हम लोग आसानी रास्ता चूज करेंगे। देखेंगे उन दोनों में LHS और RHS में कि बिगर पार्ट कौन सा है, हम उसको पकड़ेंगे बिगर पार्ट को और जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करके लास्ट फॉर्म में लाएंगे और स्मॉलर पार्ट हमको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे है वेरीफाई, पहला पार्ट है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, बिगर पार्ट हमको दिख रहा है कि ये हमारा राइट हैंड साइड जो है वो बिगर पार्ट है। तो राइट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x से क्या होगा, इस पूरे पार्ट में एक बार मल्टीप्लाई होगा, और फिर y से क्या होगा, इस पूरे पार्ट में एक बार मल्टीप्लाई होगा। x से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये पार्ट मिल रहा है, और y से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये पार्ट मिल रहा है। देखिए x से इसमें होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई,
प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये मिल गया, एक्स से मल्टीप्लाई करना वाई के बाद एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो गया आपका। अब हम जो है दोनों ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट हटाते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये मिल गया, प्लस है, यहाँ पे कोई भी सिंबल चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज यहाँ पे लिख जाएंगे ये, तो एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज है, वाई क्यूब आपका एज इट इज है। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है ना, और ये माइनस में है, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर निगेटिव में है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में क्या बच रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया ना एलएचएस के बराबर। जब आरएचएस आपका एलएचएस के बराबर हो गया तो आपका क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसको कैसे ब्रेक किया है। तो ऐसे ही इसी पे बेस्ड इसका दूसरा पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आपका राइट हैंड साइड जो है बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, तो राइट हैंड साइड में हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में फिर हमको जो है मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने 10th प्रॉब्लम पे, ठीक है। 10th प्रॉब्लम हमारा क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो जाहिर सी बात है बाई यूजिंग क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है 27y क्यूब, 27y क्यूब यहाँ पे है ना, और 125z क्यूब। तो देख रहे हैं ये भी क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 27y क्यूब को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 5z का क्यूब जो है 125z क्यूब को लिख सकते हैं, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का आपको पार्ट दिख रहा है, बाकी आपको क्या करना है, लाना है अपने तरफ से, फैक्टराइज करना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर आपको प्रॉब्लम याद, वो आइडेंटिटी याद होंगे अगर आपको, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कहां से आता है, आप बस उसका ओरिजिन याद रखिएगा। a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ये आपका आइडेंटिटी है। उसी का एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसके इक्वल होता है ना। 3ab ब्रैकेट में प्लस बी भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो और एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको जो है फॉर्मूला फाइंड आउट करना है इस आइडेंटिटी से। तो हमने इसको एक तरफ रखा और इस पार्ट को हमने उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप देख रहे हैं इस पार्ट में भी a प्लस बी है और इस पार्ट में भी a प्लस बी छुपा हुआ है ना, क्यूब है। तो यहां से a प्लस बी और यहां से प्लस बी हमने कॉमन खींच लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब था ना, एक निकल गया तो स्क्वायर बचा, a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा। यहां से a प्लस बी निकल गया तो माइनस 3ab मिल जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जो है एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब आपको a प्लस बी कॉमन था, ये एज इट इज आपका यहीं पे रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। 2ab और 3ab इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ab आ जाएगा। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्म ये भी बन सकता है फैक्टराइज करने वाला, कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये कहां से आया, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। यानी अगर आपके प्रॉब्लम में a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है तो आप भी उसका फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी में अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी से हम जो है इसका कंपेरिजन करेंगे दिए हुए प्रॉब्लम की। तो जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 3y और b इज इक्वल टू हमको क्या मिल जा रहा है 5z मिल रहा है ना स्टूडेंट। अब हम यही क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, यू कैन राइट 3y का होल क्यूब प्लस 5z क्यूब। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे आपका 3y सॉरी जहां जहां पे आपका इस फॉर्मूले में ये आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे, इसी की वैल्यू पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5z आ जाएगा। इस आइडेंटिटी में रखिए आप इसको a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस a यानी 3y, b यानी 5z, और ये हो गया आपका 3y प्लस 5z। और यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पे 5 3 कितना होगा 15yz। ये आपका होगा फाइनल आंसर फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब भी होगा अगर फॉर्मूले में, अगर प्रॉब्लम में, तो हम उसको कैसे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं,
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी आइडेंटिटी से आपको मिला है। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ये आप देखिए 64 एम क्यूब माइनस 374 एन क्यूब, तो 64 एम क्यूब को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 64 क्या है, सॉरी 4 का क्या है, ये क्यूब है, तो 4 एम का ये क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 343 ये किसका होता है 7 एन का होल क्यूब, यानी ये भी देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जैसे आइडेंटिटी को हमने ए प्लस बी होल क्यूब का यूज करके हमने ये जो है फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, सिमिलरली हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यही आपको मिलेगा फॉर्मूला। और इसी में आप क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी में ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे 4m और बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप जो है 7n, और इसी को जो है आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा फैक्टराइजेशन का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब हम आ चुके हैं स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम नंबर 11 पे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 क्या कह रहा है आपका फैक्टराइज। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या कह रहा है फैक्टराइज करने को बोल रहा है, फैक्टराइज करने को बोल रहा है। हमने आपको पहले ही डिस्कशन में बता दिया था कि ये पूरा जो है हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ठीक है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। और आइडेंटिटी का यूज क्या बताया था, पहला यूज होगा फैक्टराइज करने में, फैक्टराइज करने में। दूसरा यूज क्या होगा, दूसरा यूज क्या होगा एक्सपेंशन करने में। कोई भी आपका जो है फॉर्मूले पे बेस्ड दिया होगा पॉलिनोमियल, उसको बोलेगा एक्सपेंड करने के लिए। तीसरा क्या यूज होगा वैल्यू फाइंड आउट करने में। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करने में, किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, या कोई मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म हो उसका जो है आपको बोले आइडेंटिटी यूज करके इसका जो है मल्टीप्लीकेशन का आप जो है आंसर बताइए विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग। तो आ गए अब हम लोग फैक्टराइज करने पे एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 27x क्यूब, यानी ये किसी का क्यूब बन सकता है, यानी 3x का क्यूब इसको लिख सकते हैं, इसको y का क्यूब लिख सकते हैं, इसको z का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दिख रहा है 3 आपका एक्स वाई जेड का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम देखते ही मैंने बोला था कि जो आइडेंटिटी आपको दिख रही है सबसे पहले उस पे उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, उस टाइप में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आइडेंटिटी का एक पार्ट आप जब लिख देंगे तो दूसरा पार्ट आप डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज करके वहां पे लाके रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसको पहले लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किसी आइडेंटिटी का एक पार्ट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए का क्यूब यानी 3x क्यूब, यानी हम इसको ए मान लिए हैं थोड़ी देर के लिए, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हमारा आइडेंटिटी जो 10 था उसका ये जो है एक पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। जब एक पार्ट लिखा हुआ है तो दूसरा पार्ट आप उसके इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आप बिल्कुल जो है फ्री हैं और आपने आइडेंटिटी पकड़ लिया है कि यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है, तो अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और एक पार्ट के जगह पे हम दूसरा पार्ट इक्वल टू में लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा एक पार्ट आइडेंटिटी का ये मिल गया है तो दूसरा पार्ट आपका एब्सोल्युटली यही होगा। तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और क्या लिखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। तो उसी पे हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट आपको मिल गया है, दूसरा पार्ट आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए के जगह पे यहाँ पे क्या मिल गया है 3x और बी के जगह पे आपको यहाँ पे मिल गया है y और सी की जगह पे आपको मिल गया है z। तो इस फॉर्मूले में एबीसी का वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट अप करने के बाद और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, यही आपका फाइनल आंसर होगा फैक्टराइजेशन का। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 12 पे। क्या कहता है हमारा प्रॉब्लम नंबर 12, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है, वेरीफाई दैट
शो दैट, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम जो है LHS या RHS में देखेंगे, LHS या RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है बिगर है। हमने पहले ही बोला था बिगर को जो है स्मॉल करना आसान है, लेकिन स्मॉल को बिगर करना थोड़ा टफ होता है। तो बिगर पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन आपका यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया। गिवन एक्सप्रेशन आपका ये है, बिगर पार्ट हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये RHS है। बिगर पार्ट कौन सा है? RHS है। RHS को अब हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। RHS इज इक्वल टू हो गया 1/2, एक ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम इस बड़े ब्रैकेट को डिस्टर्ब कर, इसको हम जो है ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये पार्ट को एज इट इज लेके चलते हैं। जब इसको ब्रेक करेंगे तो देख रहे हैं माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला पे है, ये भी फॉर्मूले पे है, ये भी आपका आइडेंटिटी पे है। तो इसको अब हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक बहुत ही आसानी से हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट हो गया x माइनस वाई का और ये वाला पार्ट हो गया y माइनस जेड का और ये वाला पार्ट हो गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी भी हम इस पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर क्या मिल रहा है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z मिल गया ना स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि 2 जो है इस पूरे पार्ट में कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आपको बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से 2 निकल गया और वहां से 1/2 था तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला आपका पार्ट बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, y से फिर इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे और z से फिर इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने जो है पार्ट्स मिलेंगे, x से जब करेंगे 1 2 3 4 5 6 आपको पार्ट्स मिलेंगे। x से करने के बाद y से करेंगे तो 6 मिलेगा और z से करेंगे 6 मिलेगा, यानी टोटल कितने इसके पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, टोटल 18 पार्ट्स होंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर आप देखिए कि हम जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है। तो आप जो है सिंबल पे थोड़ा गौर करिएगा। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे आया है, ग्रीन एक दूसरा देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर एक्स, यानी ये प्लस और ये माइनस क्या होंगे, ये दोनों ग्रीन ग्रीन वाले ये पार्ट कैंसिल हो गए। ऐसे ही एक्स जेड स्क्वायर येलो पार्ट देखिए कहाँ पे है, ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे ना। फिर ऐसे ही आप देखिए एक्स स्क्वायर जेड ब्लू पार्ट यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर जेड माइनस में और यहाँ पे क्या है प्लस में, कैंसिल हो जाएंगे ना। फिर ऐसे ही देखिए आपका ये वाले कलर में क्या है, एक माइनस लगा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही रेड वाले में देखिए वाई जेड स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये सारे पार्ट जब कैंसिल हो जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है, फिर क्या बच रहा है वाई क्यूब बच रहा है, फिर क्या बच रहा है जेड क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे एक एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, 2 माइनस एक्स वाई जेड और 3 माइनस एक्स वाई जेड आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये आपका LHS मिल गया कि नहीं मिल गया, यही तो था आपका LHS, यही था ना, और ये आपको मिल गया। तो जब हमें RHS को लेकर चले और LHS हमको मिल गया तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, यानी जो है ये ऊपर का दिया हुआ हमने एक्सप्रेशन जो है वेरीफाई कर दिया, हमारा RHS किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम पे। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम नंबर 13 पे। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो तो शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी अभी हमने जस्ट उसको जो है यूज किया था और फिर हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं और क्या पाते हैं देखते हैं। यहाँ पे इसमें इस आइडेंटिटी पे हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी y क्यूब, c क्यूब यानी z क्यूब, 3abc यानी 3xyz, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएंगे,
ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है, अगर ये जीरो हो जाए, तो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो जीरो से आप किसी भी उसमें मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फाइनली आपको जीरो मिल जाएगा। तो जब हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो रखा तो आपको राइट हैंड साइड में पूरा जीरो मिल गया। और फिर अब हम इसको जो है क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स वाई जेड को जब इस साइड भेजेंगे जीरो के, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस 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 प्रूव्ड। ठीक है, तो यही आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करके हम देख रहे हैं कि ये हमारा किसी आइडेंटिटी का एक पार्ट लिखा हुआ है। इसी आइडेंटिटी को आप लिखेंगे तो देख रहे हैं कि ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये क्या बोल रहा है, जीरो रख दो। तो जीरो रखेंगे, जीरो से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है इसको जब इक्वल के उधर भेजेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यही आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 14 पे। 14 प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनका आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे सिमिलरली। अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं और देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू -12, ठीक है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5। इसी आइडेंटिटी पे हम इसको रख देते हैं और देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल रहा है, -12 प्लस 7 और प्लस 5। क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा इस आइडेंटिटी का, जीरो हो जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc। यही हमने लिख दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। 3abc अब यहाँ से 3, ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 36, 36 माइनस में आ जाएगा, फिर बनेगा 35, 36 इंटू 35 आपका क्या हो जाएगा, -1260। यानी हमने क्यूब नहीं किया, फिर भी हम जो है मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सिमिलरली जो है दूसरा वाला भी पार्ट आप देखिए, 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब लिखा हुआ है ना प्लस के साथ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसी फॉर्मूले इसी आइडेंटिटी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो आ जा रहा है। यानी ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। और फिर क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, और 3abc ए की जगह पे 28, बी की जगह -15, सी की जगह -13। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली बिना क्यूब सॉल्व किए हुए, आप जो है इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 15 पे। कौन सा है प्रॉब्लम नंबर 15? क्या है प्रॉब्लम नंबर 15? इसको देखिएगा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, एल एंड बी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन विच दियर एरियाज आर गिवन। एरिया जो है उसका ये है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो उसका एरिया है। और आपसे पूछ रहा है कि पॉसिबल आप जो है लेंथ और ब्रेथ बताइए उसका। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, अब कहने की बात यह है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या पाते हैं कि ए का जो है दो वैल्यू मिलता है। ए का कितना वैल्यू मिलता है, दो वैल्यू मिलता है मैक्सिमम। तो हम इसको फैक्टराइज अगर करते हैं और इसको कोशिश करते हैं दो पार्ट में लाने की, तो एक पार्ट हमारा लेंथ हो जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। कोशिश करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें देखेंगे जो बड़ा पार्ट होगा उसको लेंथ लिख देंगे और जो छोटा पार्ट होगा उसको ब्रेथ लिख देंगे। तो ठीक है, इसको फैक्टराइज करिए। ये कैसा है आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फैक्टराइज करने में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे यूज करना आसान होगा। ठीक है, तो इसी पे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, प्रोडक्ट आपका 12 इंटू 35 आना चाहिए
और ऐड करने पे आपको प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12 इंटू 25 सॉरी, ये कितना आ रहा है 300, और सम कितना आना चाहिए -35। तो सम अगर निगेटिव में आ रहा है स्टूडेंट, तो यहां से आप एक बात क्लियर हो जाइए कि अगर प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है तो क्या केस बन सकता है, या तो दोनों नंबर हमारे जो होंगे वो दोनों नंबर निगेटिव होंगे, ठीक है, और या तो हो सकता है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पहले ही आप गेस कर लीजिए। तो पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका सम निगेटिव में आ रहा है, यानी कंफर्म है कि ये दोनों नंबर निगेटिव में होंगे। अब हम क्या करते हैं कि 300 को जो है फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि सबसे मिनिमम प्राइम नंबर से इसको जो है कोशिश करते हैं फैक्टराइज करने की, यानी 2 से ये देखते हैं डिविजिबल है, हाँ है 150, फिर देख रहे हैं 2 से है, फिर करेंगे 3 से, अब है 3 से करेंगे 5 से, फिर लास्ट में हमको 300 इक्वल टू ये आ गया। अब हम लिखेंगे 300 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, सम पॉसिबिलिटीज। और पॉसिबिलिटीज लिखने का मकसद क्या है कि हम यहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं, जहां ही हमको -35 मिल जाएगा हम वहीं पे जो है अपना पॉसिबिलिटी लिखना रोक देंगे। तो पहला क्या बनेगा, 300 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 300, यहां से भी नहीं मिल रहा है वो, 2 मल्टीप्लाई बाई आपका क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 150, ये भी नहीं सही है, 3, ऐसे ही हम करके लिखते जा रहे हैं। लास्ट में हम देख रहे हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाई 12 जो है ये यहाँ पे सुटेबल है, क्योंकि सम इसका क्या है, दोनों अगर निगेटिव हो जाए -15 और -20 तो क्या मिल जाएगा -35 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और यही आपका सुटेबल जो है पॉसिबिलिटी है इस फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं -35a को, -35a को हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ गया -35a को हम लिख सकते हैं -15a और -20a, इस पार्ट में हम इसमें हम इसको ब्रेक कर दिए हैं। ब्रेक करने के बाद फिर हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिएगा 25a स्क्वायर और 15a में 5 सॉरी हाँ 5a कॉमन है, तो 5a कॉमन ले लिए, 5a -3 आ गया, और इस पार्ट में आप देखेंगे सॉरी इस पार्ट में आप देख रहे हैं इसमें 4 कॉमन है, -4 हमने बाहर ले लिया, -4 बाहर लिया तो ये 5a हो गया, -3 हो गया, 5 -3 यहाँ भी है, यहाँ भी ये दोनों बाहर निकल गए, 5 -3 बचा हुआ पार्ट 5 -4 ये आपका हो जाएगा, और यही क्या है मल्टीप्लाई है बीच में, ये आपका पार्ट लेंथ हो जाएगा और ये आपका पार्ट ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। 5 -3 बड़ा है, 5 -4 छोटा है, तो 5 -3 आपका लेंथ हो जाएगा और जो है 5 -4 आपका ब्रेथ हो जाएगा, यही होगा इसका सॉल्यूशन। यानी इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके रखा है, थोड़ा घुमा के पूछा है कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो कि यहाँ से हम लेंथ ब्रेथ कैसे पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो एक पार्ट हमारा लेंथ हो जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इसी पे बेस्ड इसका जो है दूसरा पार्ट है, तो इस दूसरे पार्ट को आप जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और हम हमारे ख्याल से अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे आपको और आप खुद से इसको ट्राई करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अपने ये सेकंड पार्ट पे। पहला पार्ट आपने देख लिया था कैसे उसको ब्रेक किए थे, वैसे ही सिमिलरली इसके साथ भी करना है। क्या है, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 35 इंटू सॉरी 35 इंटू -12 ये आपका आ जाएगा -420, ठीक है, और ऐड करें तो क्या मिले 13 मिले +13, ठीक है। तो यहां से जरा दोनों नंबर का नेचर कैसा होगा देख लीजिए, मल्टीप्लाई जब निगेटिव आ रहा है तो यानी दोनों का सिंबल क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करने पे +13 आ रहा है, यानी बिगर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिगर नंबर पॉजिटिव होगा, और स्मॉलर नंबर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है। अब हम लोग 420 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद फिर हम लोग 420 को लिखने की कोशिश करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो आपका बन जाएगा 15, ये आपका पॉसिबिलिटी बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 28। बिगर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 28 पॉजिटिव होगा और 15 निगेटिव होगा। आप देख रहे हैं कंडीशन फुलफिल हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है -420, और ऐड कर रहे हैं तो 28 और -15 में से तो ये आपको मिल जा रहा है +13, यानी इसको 15 सॉरी आप जो है 30y को लिख सकते हैं, 13y को लिख सकते हैं यहाँ पे 28y -15y, और उसी पे रख के जब आप इसको जो है फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7y -3 और 5y +4, और यही हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो बड़ा होगा उसको लेंथ लिख देंगे और जो छोटा होगा उसको ब्रेथ लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 16, ठीक है। 16 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है,
व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी क्या करेंगे, फिर इसको जो है फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे जो दिया हुआ है हमारा पॉलिनोमियल के टाइप में वॉल्यूम, और फैक्टराइज करने के बाद हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे एल, पी और एच के फॉर्म में। तो चलिए 3x² माइनस 12x इसको जो है फैक्टराइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं 3x² माइनस 12x को हम लिख सकते हैं, इन दोनों में आप देखेंगे तो 3x कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, x माइनस 3 आ गया। अब ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल x, मल्टीप्लाई का सिंबल x माइनस 3, यानी ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। ये होगा आपका लेंथ 3, ब्रेथ x और हाइट x माइनस 3, यानी ये तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वही ना वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आप जो है वॉल्यूम के जो है पॉसिबल आप जो है लेंथ, ब्रेथ और सॉरी क्यूबॉइड का आप जो है पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं सेकेंड पार्ट पे, ये भी वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सॉरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी इसको भी फिर हम जो है फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं 12xy² माइनस 8k y माइनस 20k। देख रहे हैं कि 4k जो है तीनों में कॉमन दिख रहा है। 4k को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। 4k को बाहर निकालते हैं तो 3y² प्लस 2y माइनस 5 मिल जा रहा है, यानी ये हमको एक पार्ट तो मिल गया है, अभी एक और पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, इसको फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो 3y² प्लस 2y माइनस 5 इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आए और ऐड करें तो 2 आए, तो यहाँ पे आपको क्या बैठेगा, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों नंबर का नेचर कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी बिगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्मॉलर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो 5 और 3 में इसको रख सकते हैं, यानी ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस 2y के जगह पे हम लिख सकते हैं 2y को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 5y माइनस 3y। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको ब्रेक किया है, 2y को हमने लिख दिया है 5y माइनस 3y और माइनस 5 यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ये दो पार्ट हमको यहाँ से मिल गया। अब दो पार्ट यहाँ से मिल गए और एक यहाँ से 4k था, तो ये कंप्लीट जो वॉल्यूम लिखा हुआ है इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4k मल्टीप्लाई बाई ये वाला पार्ट 3y² प्लस 2y माइनस 5, और 3y² प्लस 2y प्लस माइनस 5 को लिख सकते हैं 3y प्लस 5 और एक ब्रैकेट में y माइनस 1। तो एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 3 जो है पार्ट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ गया। तो पहला पार्ट लेंथ हो जाएगा, दूसरा पार्ट ब्रेथ हो जाएगा और तीसरा पार्ट हाइट हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ से 4k, ब्रेथ 3y प्लस 5 और हाइट आपका ये हो गया, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप जो है कमेंट करके या हमारे डिस्क्रिप्शन पे सोशल मीडिया के डिफरेंट लिंक्स हैं, आप वहां से कनेक्ट होकर के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और हम अब गारंटीड कह सकते हैं कि दो हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर दिया है क्लास 9th का, और उसमें हमने ना एक जो है एक्सरसाइज छोड़ा है, ना भी एक जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम छोड़ा है, और ना हमने एक भी एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम को छोड़े हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने जो है बहुत ही जो है उसको अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया है और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हम लोग आज का अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट हमारी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने का काम करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देख लिया कि हमने दो चैप्टर पूरे कंप्लीट कर दिए हैं क्लास 9th के। क्लास 9th के दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, पहला था नंबर सिस्टम और दूसरा हमने अभी खत्म किया वो था हमारा पॉलिनोमियल। तो हमने दो जो है चैप्टर खत्म कर दिए हैं, और दोनों चैप्टर में आपने देखा होगा हमने एक एक प्रॉब्लम और एक एक जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को और एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ऐसे ही हम जो है हर एक क्लासेस के हर एक चैप्टर में हम जो है यही हमारी कोशिश रहेगी कि एक एक प्रॉब्लम और एक एक जो है एक्सरसाइज और जो है एग्जांपल्स को डिस्कस करें। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, और हमारी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें। Thanks a lot for watching.